एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए महंगा हो गया। गैस सिलेंडर के बढ़े दाम आज से लागू होंगे। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं और साथ ही देखिए पहले दिन ही मार्च के महीने में ये झटका लगा महंगाई वाला। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए महंगा और गैस सिलेंडर के बढ़े दाम आज से लागू हो गए हैं। ये बड़ी खबर, महंगाई का झटका लोगों को लगते हुए होली से पहले महंगाई का एक बड़ा झटका है। दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लखनऊ से अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में छापेमारी हुई है। महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी पहुंचे, छापा वहां पर मारा गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फ्लैट की तलाशी वहां पर ली। फ्लैट में मिले कर्मचारियों से पुलिस और एसटीएफ की टीम पूछताछ करती हुई दिखाई दी। महानगर पुलिस ने जब्त की अतीक की दोनों ही लग्जरी कारें। अतीक के परिवार के नाम से ये रजिस्टर्ड थी। मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कार मिली है। लखनऊ में अतीक के कई परिचित, कई करीबियों के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। रविवार को लखनऊ में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की लोकेशन मिली थी। यूनिवर्सल अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतीक का फ्लैट है जिसको सीज कर दिया गया। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 24 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसका फुटेज आपके सामने है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। छापेमारी अलग अलग हिस्सों में हो रही है। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर छापा मारा गया। ये कहा जा रहा है कि असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, इसी फ्लैट में रह रहा था और हत्याकांड के बाद शूटर यहां पर रह रहे थे, ऐसी भी जानकारी मिली। अतीक की 2 लग्जरी कारें मर्सिडीज और लैंड क्रूजर को जब्त किया गया है। सदाकत की तस्वीर जो सामने आई, सदाकत से भी लगातार पूछताछ हो रही है। कहा जा रहा है कि तमाम राज सदाकत खोलेगा। इसके अलावा अतीक के बेटे असद की तलाश भी लगातार हो रही है। लोकेशन वो बदलता हुआ पहले दिखाई दिया। ये कहा जा रहा है कि उस फ्लैट में, जिस फ्लैट में असद रह रहा था, वहां के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई और अब जानकारी ये है कि पुलिस और भी हिस्सों में जाकर के छापेमारी लगातार कर रही है और न सिर्फ अतीक अहमद के ठिकानों पर बल्कि जो करीबी हैं, जो परिचित हैं, उनके ठिकानों पर भी हो रही है छापेमारी। उमेश पाल हत्याकांड में छापेमारी लगातार जारी। अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अतीक के बेटे असद की तलाश तेज हो चुकी है। अतीक की 2 कारें, लग्जरी कारें, जिनको जब्त किया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता गायब बताई जा रही है और साथ ही कहां छिपा हुआ है गुड्डू, जो मेन मास्टरमाइंड बताया गया। और गुड्डू और गुलाम को लेकर जानकारी है कि इनको लेकर भी छापेमारी लगातार हो रही है। सदाकत को गिरफ्तार किया गया। सदाकत से लगातार पूछताछ हो रही है। खबर यह है कि कई राज सदाकत भी खोलेगा और कई खुलासे आने वाले वक्त में होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए 24 तारीख को हत्याकांड होता है, अभी तक भी शूटर्स तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। छापेमारी इसी को लेकर लगातार हो रही है। मेरे साथी विवेक इसी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके पास क्या जानकारी है ये जान लेते हैं और मोहम्मद मोइन भी जुड़े हुए प्रयागराज से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन छापेमारी को लेकर विवेक, अभी तक कोई जानकारी बाहर आ रही है क्या? अभी कहां पर छापेमारी चल रही है? यूनिवर्सल अपार्टमेंट में जो छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो गई। यहां से टीम अब कहां आगे बढ़ रही है? कुछ जानकारी मिल पाई है? दीपा, वारदात के बाद यानी दूसरे दिन, शुक्रवार को यह घटना हुई, दूसरे दिन शनिवार देर रात यहां पर असद पहुंचा था और रविवार को उसकी लोकेशन यानी संडे को इसी जगह पर मिली थी। ये अपार्टमेंट जहां पर अतीक का फ्लैट है, अतीक अहमद का फ्लैट 202 नंबर पे है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई महीनों से ये सारे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। अब ये खराब हैं या खराब किए गए हैं या बंद किए गए हैं, ये एसटीएफ इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो भी यहाँ से डीवीआर थी, जो फुटेज की रिकॉर्डिंग थी, वो एसटीएफ अपने साथ ले गई है। जो अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के लोग हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे पूछताछ की है। केयरटेकर विनोद हैं, उनसे बातचीत की एसटीएफ ने। और 202 नंबर फ्लैट पे, सेकंड फ्लोर पर अतीक का फ्लैट है, जहां पर रहते थे असद और उसका भाई शगु। हालांकि वो जो उसकी पत्नी है शाइस्ता, वो यहाँ कभी नहीं आई, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन इसी जगह पर रहते थे और संडे को वापस आए थे। यानी जब पुलिस और एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें असद की तलाश कर रही थी, तब संडे को असद अपने शूटरों के साथ यहां पर आया था, कुछ घंटे के लिए रुका और उसके बाद चला गया। 202 की पार्किंग स्थल है, यहीं पर वो मर्सिडीज कार बरामद हुई है एसटीएफ को, जो इस समय थाने पर खड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के
नंबर की वो मर्सिडीज कार है, वो कार इस समय पुलिस के कब्जे में है। इसके अलावा एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी जिसको बताया जा रहा है कि वो खराब गाड़ी थी, वो दिल्ली के नंबर की थी, लैंड क्रूजर, वो भी लग्जरी कार थी। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि दोनों ही कारों से नहीं चलते थे असद और अतीक, फॉर्च्यूनर कार से आते थे, एक फॉर्च्यूनर कार से उससे ही वो चलते थे। दोनों कारें यहाँ काफ़ी समय से 2-3 महीने से खड़ी हुई थी। ये कारें कहाँ से आई, ये किसकी थी, क्या इस मर्डर केस में, उमेश पाल के मर्डर केस में इन कारों की भी कोई भूमिका है? इसी बीच में बड़ी खबर है, आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन भी गायब बताई जा रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी। ये बड़ी खबर आपके सामने है, देखिए उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन भी गायब बताई जा रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश अब पुलिस कर रही है, एसटीएफ की टीमें तलाश कर रही है। प्रयागराज के चकिया में अपनी बहन के घर पर रह रही थी शाइस्ता परवीन। माफिया अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, और अब शाइस्ता परवीन के भी गायब होने की जानकारी मिल रही है। कहां पर शाइस्ता परवीन है, इसको जानने की कोशिश पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार कर रही है। इसी पर मोहम्मद मोइन के पास आपको लिए चलते हैं। मोइन, अब ये बड़ी जानकारी है कि शाइस्ता परवीन भी गायब बताई जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट जो केस है उसमें तमाम लोग नामजद आरोपी हैं। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में तमाम जो शूटर हैं वो नजर आ रहे हैं। तो जिस शाइस्ता परवीन की आप बात कर रहे हैं वो पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी है और उसके खिलाफ नामजद एफआईआर है। जिस वक्त वारदात हुई, वारदात के तकरीबन 2 घंटे के बाद प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के घर पर छापेमारी की और उसके जो 2 बेटे थे एहजम और आबान, उनको हिरासत में ले लिया था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी थी वहां पर, उनसे भी पूछताछ की गई थी। हालांकि उस वक्त तक शाइस्ता परवीन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए पुलिस ने ना तो उस वक्त गिरफ्तारी की थी ना ही हिरासत में लिया था। और जब अगले दिन इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन लगातार फरार बताई जा रही हैं। क्योंकि उनके खिलाफ नामजद एफआईआर है, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी जगह पर छिपी हुई हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस और एसटीएफ की टीमें जिस तरह से बाकी आरोपियों की तलाश कर रही हैं, उसी तरह से शाइस्ता परवीन की भी तलाश की जा रही है। और एसटीएफ और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि अगर शाइस्ता परवीन पकड़ में आती हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जो बयान लिया जाएगा, उससे तमाम जो राज हैं वो उजागर हो सकते हैं। केस को वर्कआउट करने में तमाम अहम कड़ियां पूछताछ में सामने आ सकती हैं। तो लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रयागराज में देर रात जो है प्रयागराज में अतीक अहमद के घर के आसपास छापेमारी की गई, कई रिश्तेदारों के घर छापेमारी की गई, इसके साथ साथ कौशाम्बी में छापेमारी की गई, बुंदेलखंड के कई जिलों में चित्रकूट और बांदा में छापेमारी की गई, पूर्वांचल में कई जगहों पर छापेमारी की गई। और जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, उनको लेकर नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि और विवेक, देखिए अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक छापेमारी शूटर्स को लेकर के और अजद अहमद को लेकर हो रही थी। अब शाइस्ता परवीन भी गायब है, शाइस्ता परवीन को लेकर भी अब अलग-अलग हिस्सों में दबिश दी जा रही है। शुक्रिया आपका मोइन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।